प्लाट के नाम पर रूपा हड़पने व फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाने का षड्यंत्र। आज दिनांक 4 फरवरी 2022 को राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित प्रेस क्लब में पीड़ित अनीता वर्मा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पीड़ित अनीता वर्मा पुत्री स्वर्गीय भोलानाथ रस्तोगी निवासिनी A21 नई बस्ती सरोजनी नगर जिला लखनऊ की है। पीड़ित ने बताया कि भोलानाथ रस्तोगी ने अपने जीवन काल में एक फर्म बनाया था जो कि भोलानाथ सर्राफा एंड सन्स जो कि गोल दरवाजा चौक लखनऊ में स्थित है। मेरे पिता की मृत्यु के बाद उक्त फर्म का संचालन मेरे सगे भाई देवेंद्र कुमार रस्तोगी व गोपाल रस्तोगी ने मुझे निवाजगंज ठाकुरगंज जिला लखनऊ में प्लांट दिलाने के एवज में मेरे पति शशि प्रकाश वर्मा से 20 लाख रुपए मेरे सगे भाई देवेंद्र रस्तोगी ने हड़प लिया है। उक्त प्लाट के एवज में मेरे पति ने देवेंद्र कुमार रस्तोगी को क्रमशः दिनांक 15 नवंबर 2016 व दिनांक 17 नवंबर 2016 को 5-5 लाख के 2 ड्राफ्ट व नकद खाते में 5 लाख रुपए जमा करवा दिया था व 5 लाख का एडवांस चेक दिया था। मेरे पति द्वारा मुझे उक्त प्लाट के बारे में पता किया तो यह जानकारी मिली कि उक्त प्लाट मुन्नी नाम की महिला की है तथा उक्त प्लाट विवादित है। यह पता चलने पर मेरे पति द्वारा अपना दिए हुए रुपयों की मांग की तो मेरा भाई टाल मटोल करने लगा तथा पैसे वापस करने के लिए 2 वर्ष का समय मांगा तथा इसी दौरान मेरे माता जी का देहांत हो गया था। मेरे भाई देवेंद्र कुमार रस्तोगी ने मेरे पति के खिलाफ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना चौक में मनगढ़ंत कहानी बनाकर ऋतु रस्तोगी को अपनी पत्नी बताकर ऋतु रस्तोगी से 22 लाख रुपए नकद लेकर हड़पने की बात बताए। इसी रंजिश के तहत मेरे पति का रुपया वापस न करने पड़े, इसलिए एक झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट अपनी फर्म के फर्जी बिलों के आधार पर मेरे परिवार की समाज में इज्जत खराब करने के लिए दिखाई गई है। हम एक आदमी को रोजगार देंगे, एक परिवार एक सदस्य को रोजगार देने की हमने योजना बनाई है। चाहे उस परिवार में पढ़ा लिखा आदमी हो तो भी, नहीं पढ़ा लिखा है तो भी, जिस स्टेज में होगा उन्हें हम रोजगार देंगे। क्योंकि आज के टाइम में जैसे बिहार में रेल रोको आंदोलन हो गया, मैं सरकार को दिया था, मैं एविडेंस दूंगा। 3-4 महीने पहले की बात कर रहा हूं जब सीरियस बिपिन रावत जी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, 10 करोड़ रोजगार सृजन के लिए हमने लिखा था कि आप मुझे अनुमति दें, हम 10 करोड़ रोजगार देते हैं। और आज के टाइम में ये चुनौती नहीं, हमारे लिए चुनौती नहीं है, आसान है। हम आसानी से 10 करोड़ रोजगार लोगों को दे सकते हैं। मैं शशि प्रकाश वर्मा, सरोजनी नगर निवासी। ये हमारी वाइफ अनीता वर्मा जो कि हमारे ससुर की फादर इन की दुकान है भोलानाथ सर्राफा गोल दरवाजे में। उनके निधन के बाद ये जो है हमारे 2 साल हैं देवेंद्र रस्तोगी और गोपाल रस्तोगी, ये दोनों इस समय पे वहाँ पे दुकान पे पार्टनरशिप में काम करते हैं। 2016 में उन्होंने हमको देवेंद्र, इनके बड़े भाई, उन्होंने हमको प्लाट दिखाया निवाजगंज में जो कि मुन्नी देवी का प्लाट था। कहा कि इसको खरीद लीजिए। हमने अपनी बैंक से 2016 में 5-5 लाख के 2 बैंक ड्राफ्ट उनको दे दिया। उसके बाद 2017 में मुन्नी देवी ने उन पे FIR कर दी प्लाट को विवाद को लेकर और ठाकुरगंज थाने में उसने रिपोर्ट कर दिया। 2017 में जब मुझे ये बात मालूम हुई तो हमने कहा कि ऐसा है, वो मेरा पैसा मुझे वापस कर दीजिए। 5 लाख रुपये कैश उनके अकाउंट में जमा किया था और 5-5 लाख के 2 ड्राफ्ट जो कि मेरे पास में पेपर हैं। फिर मेरी 2018 में मेरी सास का निधन हो गया। उसके बाद उन्होंने पैसा के लिए पहले टाल मटोल किया, टाइम लिया, उसके बाद उन्होंने फिर यहाँ तक किया आगे कि पैसा नहीं देंगे। उसका भी कारण यह है कि इनके जो चाचा, इनके ताऊ की बहू जो 2014 में उनके पति का निधन हो गया, वो उनका अवैध संबंध हो गया उससे। उस अवैध संबंध को इन लोगों ने, इनकी बहनों ने, सबने 4 बहनें, चारों बहनों ने उसका कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अपनी भाभी का पक्ष लिया मगर वो उसमें लीन हो गया। उसने कहा कि नहीं, हम उसमें कुछ नेता नगरी हमने परिवार में कर दी कि नहीं, तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो उसने सब षड्यंत्र को रचते हुए हमारे खिलाफ जुलाई में 2021 में चौक कोतवाली में FIR कर दी, अपने दुकान के फर्जी बिल काट के कि ये मेरे यहाँ से 22 लाख का सामान ले गए हैं। CO साहब, IPC साहब को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने FIR JP क्या सामान ले गए? ज्वेलरी का, अपने ही दुकान की रसीद काट दी, जैसे आपके नाम को काट दें कि भाई हमारे से 20 लाख की ज्वेलरी ले गए। जब ये बात आला अधिकारियों को मालूम है, उन्होंने 420 मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया। JP साहब आयोग का फ़ोन आया मेरे पास में कि आपके खिलाफ FIR लिखी गई जुलाई में। तो मैं उनसे, हमने किस बात के लेके कि देवेंद्र रस्तोगी ने आपके खिलाफ FIR लिखा है। तो FIR के बाद उसने जो है, जब उसने पढ़ा तो फिर मैंने CO साहब से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद मैं CO साहब तक पहुंचा तो CO साहब ने कहा कि क्या है तुम्हारे पास एविडेंस? हमने कहा साहब ड्राफ्ट है ये चीज़ें। हमने अपनी ड्राफ्ट दिखाया,
बैंक का सब दिखाया, मुन्नी देवी के FIR दिखाया, सब दिखाया। तो उन्होंने देवेंद्र को बुला के हड़काया और कहा कि अब तुमने गलत FIR दिखाई है और ये जो है ये लड़का सही है। और विश्वजीत इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं ये बात सही है। आपके DCP साहब सौमेन वर्मा साहब को भी नॉलेज में ये बात आई, उन्होंने पूरी पैरवी करी हमारी, कहा नहीं तुमको न्याय मिलेगा। जब ये सब उसने देखा तो उसने क्या किया, चौक कोतवाली से अपनी जांच को ट्रांसफ़र करा के कैसा ने बाद उसने फिर अपना नया षड्यंत्र रचना चालू किया आला अधिकारियों को, और जो चौक के जो भी आला अधिकारी थे उनके खिलाफ भी मुकदमा उसने करना चालू कर दिया कि इन्होंने रिश्वत खा लिया CO साहब ने, और ये सब बातें उसने अपना चालू किया। उसने क्या किया, जो मौसी के लड़के से सारी बातें डेली फ़ोन पे करता था और आला अधिकारियों को गाली देता था, और जिस षड्यंत्र के तहत मेरे खिलाफ FIR हुई वो सारी मैंने पेन ड्राइव जो है पूरी बना के एविडेंस वो भी हमने अपने चौक कोतवाली में उसको भी दे दिया। हालांकि कोई हमें पुलिस परेशान नहीं करी, पुलिस उन्हीं से पूछताछ कर रही ज़्यादा कि बिल कहाँ से लाए, तो वो बिल भी उनके सेल टैक्स ऑफिस में जा चुके हैं और सेल टैक्स के वो 2 महीने चक्कर काट रहे हैं। फर्जी बिल काटना भी एक अपराध होता है कि कोई DD के अगेंस्ट में ज्वेलरी नहीं लेता। ये पहला केस देखा जा रहा है कि DD के अगेंस्ट में हमने कह दिया कि बिल काट दिया फर्जी, वहाँ भी वह दौड़ रहे भाग रहे हैं। इस तरीके से अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक फेसबुक पे अपना 10-15 दिन पहले एक पत्रकार से मिलके पता कैसे क्या एक वीडियो फेसबुक पे वायरल कर दिया, जो सामाजिक प्रतिष्ठा अब ये खराब करने लगे हैं। और सारे अधिकारियों ने कहा है कि वो बिल आ जाएगा, हम इनके खिलाफ 120 जो भी होता है उसके तहत इनकी कार्रवाई करेंगे। और जो है ये विवेचक यहाँ पे तौकीश जी हैं जो कर रहे समय, वो सारे लोग जानते हैं इनके विषय में, आप DCP से साथ सब बात कर सकते हैं। सब मतलब ये मान प्रतिष्ठा खराब कर रहे हैं। अब जो है मामला ओवर हो गया है, परेशान कर रही है। सर मामला लखनऊ के किस क्षेत्र का मामला आप बताएं? चौक का। चौक का। हाँ, तो चौक आपने का। कहाँ अपनी बात को मतलब अभी हमने मैं ऐसा कहीं बात नहीं करी, वो चौक में जो CO साहब आपने कहीं FIR नहीं, वगैरह नहीं, लिखी वो हमने- वगैरह कुछ नहीं किया है? इन्होंने मना किया था। शायद भाई ये सुधर जाएगा। हाँ, तो अब आप क्या चाहते तो हैं? जो इन्होंने FIR में महिला ऋतु रस्तोगी लिखाई है, जी। वो महिला ऋतु रस्तोगी इनकी भाभी नहीं है। वो हमें भाभी नहीं है। भाभी जो है इनकी जो है वो माधुरी रस्तोगी है, और वो भाभी इनकी जो है वो ताऊ की इनकी और जो है। उन्हीं भाभी के पक्ष में ही इन्होंने हम चारों बहनों आप को ही चाहते छोड़ हैं कि दिया। आपके खिलाफ जो सारे आरोप झूठे लगे हैं वो वापस लिए जाएं? वो वापस ले जाए, क्योंकि इनमें कोई भी वो नहीं है। कोई भी 6 महीना सच्चाई से नहीं है। 6 महीना से पुलिस भी तंग आ तो गई है आपको इनसे। एक FIR करवानी चाहिए। हाँ, वो मैम सौमेन वर्मा साहब ने कहा है कि जिस दिन हम एक बिल आने हैं वहाँ से और वो वेरीफाई करके आ जाएंगे, उस दिन हम इनके खिलाफ अच्छा कार्रवाई कैसा करेंगे। ट्रांसफर किया इन्होंने? इनके कोई मिलने वाले थे वहाँ पे? और उनका भी नाम पेन ड्राइव पे ले रहे चरणजीत सिन्हा जी हैं जो वो उनके मिलने वाले हैं। और वो भाई ऐसा नहीं, को हमें भी जानते भाई, वो तो हमारा मैका ही है। तो इसलिए जो है हमारे 5-5 लाख के 2 ड्राफ्ट है, 5 लाख रुपये कैश जमा किया उनके खाते में। हाँ, 15 लाख रुपये मुझे। मतलब और- आप उनसे 15 लाख चाहते हैं? हाँ, हमने जमीन के लिए दिया तो हम चाहेंगे। अब उन्होंने क्या किया,